अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने अपना न्यू चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। वेव्स क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज के लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। इसका सबसे बड़ा रूल याद रखें, इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर या कोई सॉलिड मटेरियल। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव्स आगे नहीं बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि ये वेव्स क्यू में से पास नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं होते। अब हम देखेंगे कि ये चलती कैसे है। जब हम मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। लेकिन याद रखें, पार्टिकल्स खुद अपनी जगह छोड़कर आगे नहीं जाते, सिर्फ एनर्जी आगे जाती है। अपनी बुक पर फिगर नंबर 12.6 देख सकते हैं। इमेजिन करें आपके हाथ में एक रस्सी है और आपने उसका एक एंड दीवार से बांधा हुआ है। जब आप रस्सी को ऊपर या नीचे मूव करते हैं तो रस्सी में एक वेव बनती है। रस्सी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। पेज 35 पर दिए गए बॉक्स को देखें। वेव्स ओशंस, एयर या एम्प्टी स्पेसेस से एनर्जी कैरी करती हैं विदाउट ड्रैगिंग पार्टिकल्स अलोंग विद देम। यानी समंदर की वेव पानी के पार्टिकल्स को हमेशा के लिए अपने साथ बहाकर नहीं लेकर जाती, वो सिर्फ एनर्जी को आगे पहुंचाती हैं। अब मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स देखते हैं। हमारी साउंड वेव्स, जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वाटर वेव्स, रस्सी या स्प्रिंग में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस, और जब अर्थक्वेक आता है तो सेस्मिक वेव्स ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं। ये सब मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी मेजर टाइप है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये मैकेनिकल वेव से बिल्कुल उलट होती हैं। इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये एम्प्टी स्पेस में से भी गुजर सकती हैं। जो हम तक सूरज की रोशनी पहुंची है वो भी स्पेस से गुजर कर आती है, जहाँ कोई हवा नहीं होती है। वो इस वजह से पहुंचती है क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पेज नंबर 35 पर डू यू नो बॉक्स में देखें। रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो एयर में 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ये आपका एक इम्पोर्टेंट MCQs है। इसी के नीचे एक बॉक्स है, उसे देखें। इंफ्रा का मतलब होता है बिलो। सो इंफ्रारेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से कम होती है। हर गर्म चीज़ से इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती हैं, जो हमारी आंखों को आमतौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन थर्मल कैमरास में देखी जा सकती हैं। ये भी आपका एज MCQs इम्पोर्टेंट है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे वो रेडियो वेव्स हों, माइक्रोवेव्स हों, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज या गैमा रेज, ये सब वैक्यूम में एक ही स्पीड से चलती हैं और इनकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। इन सब वेव्स की रेंज को मिलाकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। फिगर 12.7 में आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर वेवलेंथ बड़ी है, जिसे रेडियो वेव्स कहते हैं। फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरेज, और राइट एंड पर एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी और छोटी वेवलेंथ वाली गैमा रेज हैं। स्टूडेंट्स, हम 2 टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ चुके हैं। ये एज अ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये भी एज अ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलें देखते हैं इसे। पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन के दरमियान क्या एंगल बनता है। इसी बुनियाद पर हम मैकेनिकल वेव्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। अगर मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन एक राइट एंगल पर वाइब्रेट करे तो उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे हमने रस्सी की एग्जांपल ली थी, वेव आगे जा रही है पर रस्सी के धागे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। आप अपनी बुक पर फिगर 12.8 को देख सकते हैं। एक आइडियल ट्रांसवर्स वेव ऐसी दिखती है। इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उन्हें हम क्रस्ट कहते हैं, जो लोएस्ट पॉइंट होते हैं उन्हें ट्रफ कहते हैं। सेंटर लाइन से क्रस्ट या ट्रफ तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, और 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। पेज नंबर 36 पे एक ब्रेन टीजर बॉक्स है। क्वेश्चन है, व्हेन वी शेक अ स्ट्रेच स्लिंकी स्प्रिंग साइड टू साइड एंड देन पुश इट बैक एंड फोर्थ, व्हाट 2 टाइप्स ऑफ वेव्स डिड वी जस्ट क्रिएट। आंसर होगा, जब आप स्लिंकी को साइड टू साइड शेक करते हैं तो आप ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं, और जब आप उसे बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनाते हैं। मैकेनिकल वेव्स की सेकंड टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। जिस तरफ वेव जा रही होती है, पार्टिकल्स भी उसी लाइन में आगे पीछे मूव करते हैं। बुक पर फिगर 12.9 को देखें, जहां एक बेल साउंड प्रोड्यूस कर रही है। जब ये वेव्स चलती हैं तो 2 तरह की रीजन्स बनती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, जहां मीडियम के पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं और हाई प्रेशर क्रिएट होता है। रेयरफेक्शन, जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और लो प्रेशर एरिया बनता है।
इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल साउंड वेव्स है। जब हम क्लैप करते हैं या बोलते हैं तो हमारे पास की हवा कंप्रेस होती है, कंप्रेशन बनता है, फिर वो आगे शिफ्ट होती हैं और पीछे रेयरफेक्शन छोड़ जाती हैं। ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है। यही हमारा आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है वेव्स दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट मैकेनिकल वेव्स के 2 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।